इंडिया के नए चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना का टेन्योर शुरू हो गया है और उनका पहला दिन सुप्रीम कोर्ट में एक फुल कोर्ट रूम के साथ स्टार्ट हुआ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद उनका जुडिशरी लीडरशिप ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रॉमिसिंग और इम्पैक्टफुल टेन्योर होने वाला है। लेकिन उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी से ही कंट्रोवर्सीज का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी आल्सो ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल रो आफ्टर कांग्रेस लीडर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी स्किप द इवेंट, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर को स्लैम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी इवन रिमाइंडेड कांग्रेस of a ruling made by Justice Sanjeev Khanna's uncle, Justice Hansraj Khanna, against a case related to the emergency in 1976. बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द चीफ जस्टिस को अटेंड न करने पर कहा है, द कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ इमरजेंसी. राहुल गांधी likes a committed judiciary, not independent judiciary. He even tweeted saying, Rahul Gandhi's absence at the Chief Justice Sanjeev Khanna's swearing-in ceremony reflects his soch, which is similar to his grandmother Indira Gandhi's soch. Impose emergency, reject independent judiciary, and trample Constitution of India. आगे he added, the emergency was imposed by Indira Gandhi and they want to destroy the constitution. That is why Rahul Gandhi did not attend the swearing in of the Justice Sanjeev Khanna. Congress prefer a judiciary that listens to Gandhi family, not the constitution. तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर अभी से शोर मचने लगा है। इसके चलते उनका पहला दिन कैसा रहा, आइए इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां उन्होंने कितने केसेस अपने पहले दिन हैंडल किए और क्यों पहले ही दिन उन्हें गुस्से में एक लॉयर को डांटते हुए देखा गया। लेट अस नो ऑल अबाउट इट टुडे। आपको बता दूं कि जस्टिस खन्ना ने एक इम्प्रेसिव तरीके से 45 केसेस हैंडल किए अपने पहले ही दिन में, जो उनके कमिटमेंट और एफिशिएंसी को क्लियरली शोकेस करता है। कोर्ट रूम में एंटर करते ही बार लीडर्स, लॉयर्स और सीनियर एडवोकेट्स इंक्लूडिंग फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने उनका वार्मली वेलकम किया। रोहतगी ने कहा, आई विश यू अ फ्रूटफुल टेन्योर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात हाईलाइट करती है कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब फिर से एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां से आए हैं। सबसे पहले जस्टिस वाई.के. सब्रवाल के बाद चीफ जस्टिस खन्ना ने जस्टिस संजय कुमार के साथ मिलकर अपने कोर्ट का काम संभाला और केस की सीक्वेंस के इशू पर लॉयर्स के कंसर्न को भी नोट किया। ये बात उन्होंने क्लियरली एक्सप्रेस की कि ये कंसर्न उनके माइंड में है और वो कुछ एडजस्टमेंट जरूर कंसीडर करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2:30 बजे तक प्रिसाइड किया और मोस्टली कमर्शियल डिस्प्यूट्स पे फोकस किया, जो उनके एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव वर्क एथिक्स को हाईलाइट करता है। हालांकि उनके पहले ही दिन में और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का टेन्योर शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने एक हाई स्टेक केस पे काम करना शुरू किया, जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी कि DRT से रिलेटेड था। ये हेयरिंग टेंशन भरी थी क्योंकि सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज निदम्पारा ने MSME को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर क्रिटिसिज्म लेवल किया। उनका ये कहना था कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अंबानी और अडानी को तो कोर्ट का प्रॉम्प्ट एक्शन मिलता है, पर छोटे केसेस और इंडिविजुअल लॉयर्स को डिले फेस करना पड़ता है। इस पर CJI खन्ना ने रिस्पांस दिया और क्लैरिफाई किया कि MSME केस का डिसीजन पहले जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने दिया था, लेकिन निदम्पारा ने इंटरप्ट कर दिया और बड़े इंटरप्राइजेस और छोटी एंटिटीज के बीच के गैप को और रेज किया। CJI खन्ना ने उस वक्त उन्हें शार्पली रिव्यू किया और कहा, वी आर नॉट हियर टू लिसन टू योर लेक्चर। If there is an issue, please address it in the DRT. ये एक्सचेंज उनके नो नॉनसेंस अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है और उनके इंटेंट टू मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन प्रोसीडिंग शोकेस करता है। इस हीटेड एक्सचेंज के बाद ये भी याद रहे कि निदम्पारा का फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ के साथ भी पहले क्लैश हो चुका था। MSME का स्ट्रगल और बैंक्स के साथ NPS क्लासिफाई करने के इशू पर भी उनका रीसेंट क्लैश रहा है, जो कि अगस्त में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस R माधवन की बेंच ने डिसाइड किया था, अलाउइंग बैंक्स एंड NBFCs टू क्लासिफाई सर्टेन MSME लोन्स एज NPS। पर ये अकेला चीफ जस्टिस खन्ना का पहले दिन का इंटरेस्टिंग केस नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट मैटर जो उनके सामने आया वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की प्ली को लेकर था, एक आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करने के लिए। CJI खन्ना ने अपने फर्म स्टांस में कहा है, द सिटीजंस कैन नॉट बी टेकन फॉर अ राइड, और उन्होंने स्टेट की अपील को रिफ्यूज कर दिया। इसे देखकर तो यही लगता है कि उनका ये टेन्योर अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करेगा। लेकिन अब CJI बनने के बाद जस्टिस खन्ना का एक और मेजर फोकस कोर्ट रूम के इफेक्टिव मैनेजमेंट और एफिशिएंसी पर है। जैसे कि उन्होंने अपनी ओथ के बाद कोर्ट में एंटर किया, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और बाकी सीनियर लॉयर्स और बार लीडर्स ने उनके टेन्योर के लिए सपोर्ट दिखाया है। इस मोमेंट ने कोर्ट रूम का पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेट किया और CJI खन्ना ने भी अपने ओपननेस और फीडबैक ड्रिवन अप्रोच को हाईलाइट किया, जो एफिशिएंट केस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। जस्टिस खन्ना का ये कहना है कि वो केस बैकलॉग को रिड्यूस करना और लिटिगेशन को अफोर्डेबल और एक्सेस बनाना चाहते हैं, जो प्रेजेंट जुडिशरी के कुछ और मेजर चैलेंजेस है।
इस टेन्योर में उनका क्लियर विजन है जुडिशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बैलेंस रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने का। पर सीजेआई खन्ना का टेन्योर में एक और सिग्निफिकेंट इशू जो रहेगा वो है मैरिटल रेप का मैटर। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिफर कर दिया था क्योंकि उस वक्त के सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी रिटायरमेंट के पहले ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। ये एक कंटेंशियस टॉपिक है जो सोसाइटी में काफी डिबेट का इशू रहा है और अब सीजेआई खन्ना की लीडरशिप में ये मैटर लाइकली कि फ्यूचर में एड्रेस किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की प्रोविजंस को भी मैरिटल रेप के कंटेक्स्ट में क्लोजली देखा जा रहा है, जो आईपीसी सेक्शन 375 में एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है हस्बैंड्स को रेप प्रोसिक्यूशन से। इस पे सोसाइटी और लीगल एक्सपर्ट्स के बीच में मिक्स रिएक्शंस हैं और सीजेआई खन्ना के टेन्योर में ये एक अहम इशू बन गया है जो पब्लिक और लीगल कम्युनिटी दोनों के लिए काफी सिग्निफिकेंस रखता है। सीजेआई खन्ना के टेन्योर में जो मेजर केसेस एक्सपेक्टेड है उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस रीइवैल्यूएशन का केस भी सिग्निफिकेंट है। जस्ट लास्ट वीक ही सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के स्टेटस को अफ्रेश इवैल्यूएट करने के लिए ऑर्डर किया है। 4:3 की मेजॉरिटी में अजीज भाषा के 1967 वाले जजमेंट को ओवररूल किया गया और कहा गया कि एएमयू का स्टेटस नए टेस्ट के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाए जो प्रेजेंट वर्डिक्ट में एडवांस किया गया है। सीजेआई खन्ना के टेन्योर में ये मैटर भी लाइकली है कि आगे बढ़े और माइनॉरिटी स्टेटस के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करे। जस्टिस खन्ना का क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म पर भी फोकस है जिसमें वो ट्रायल ड्यूरेशन को रिड्यूस करने और सिस्टमैटिक मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस खन्ना के स्वेरिंग इन के बाद जब फर्स्ट डे रिमार्क्स आए उन्होंने जुडिशरी की सिटीजन फोकस विजन को क्लियरली डिफाइन किया। उन्होंने कहा द जुडिशरी इज अ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ आवर गवर्नेंस सिस्टम एंट्रस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विद द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द ड्यूटी ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीजेआई खन्ना ने अपने ओथ को इंग्लिश में इन द नेम ऑफ गॉड के साथ स्टार्ट किया और ये उनका टेन्योर 13 मई 2025 तक ही रहेगा जब वो रिटायर होंगे। उनका ये टेन्योर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिकमेंडेशन पर आया है जो उनके सक्सेसर भी थे। सेरेमनी में डीवाई चंद्रचूड़ के साथ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी प्रेजेंट थे जो इस ओकेजन की इम्पोर्टेंस को और भी ज्यादा हाईलाइट करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की प्रोफाइल भी इम्प्रेसिव है। उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से उन्होंने अपना LLB कंप्लीट किया। 1983 में उन्होंने लीगल प्रैक्टिस शुरू की और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आर्बिट्रेशन, टैक्सेशन और कमर्शियल लॉ के फील्ड में एक्सपर्टीज गेन की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल और दिल्ली के सिविल लॉ केसेस के स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। उनका जुडिशरी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक जज के तौर पर नहीं बल्कि जुडिशियल एजुकेशन को भी सपोर्ट करने में रहा है थ्रू इंस्टीट्यूशंस जैसे दिल्ली जुडिशियल एकेडमी और दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। 2019 में फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया और तब से लेकर अब तक उन्होंने 117 से ज्यादा जजमेंट्स दिए हैं जो सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्रेशन मैटर्स में सिग्निफिकेंट है। कुछ नोटवर्दी जजमेंट्स में उनका रोल रहा है जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2024, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 2023। इन हिस्टोरिक डिसीजंस के साथ सीजेआई खन्ना का लीगल एक्यूमेन और इंटीग्रिटी दिखाई देती है जो इंडियन जुडिशरी के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का सिग्नल है। ये टेन्योर एक डिसाइसिव पीरियड बनेगा जिसमें वो मल्टीपल हाई प्रोफाइल और कंटेशियस केसेस हैंडल करेंगे और जुडिशरी को और रोबस्ट और रिस्पॉन्सिव बनाने में अपना योगदान देंगे। आपको उनके टेन्योर से क्या उम्मीदें हैं? शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर अपडेट्स।